बंगाल में चुनाव पर कभी जाति और धर्म की राजनीति हावी नहीं रही है। इस बार भी वोटरों ने इन मुद्दों को नकार दिया है। इनके अलावा आखिरी 2-3 चरणों में ममता बनर्जी ने जिस तरह प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की रैलियों से कोरोना संक्रमण बढ़ने का मुद्दा उठाया था, उसका भी वोटरों पर असर नज़र आ रहा है। तो क्या यहाँ पर फेल हो गई है बीजेपी? आज इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताने जा रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर बीजेपी फेल हुई है और अब यहाँ पर किसकी सरकार बनने जा रही है। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और बने रहिए इस वीडियो में अंत तक ताकि आपको पूरी तरह से ये माजरा समझ में आ सके। क्या सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने सत्ता के दावेदार के तौर पर उभरी भाजपा के धार्मिक ध्रुवीकरण और जातिगत पहचान की राजनीति को नकार दिया है? एग्जिट पोल के नतीजे तो कम से कम इसी बात का इशारा करते हैं। अब तक जिन 3 ऐसे सर्वेक्षणों के नतीजे आए हैं, उनमें से 2 के मुताबिक इस राज्य में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की सरकार ही सत्ता में लौटती नजर आ रही है। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजों को अंतिम नहीं माना जाता है और इसमें गलतियों की गुंजाइश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बीते साल बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी एग्जिट पोल के नतीजे हकीकत से कोसों दूर रहे थे, लेकिन अगर इन एग्जिट पोल के नतीजों के हकीकत के करीब माने तो 200 सीटें जीतकर सत्ता हासिल करने का सपना बीजेपी और खास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों से निकलता लग रहा है। हालांकि पार्टी के प्रदेश नेता इन नतीजों को खास तवज्जो देने की तैयारी में नहीं है। इनका दावा है कि 2 मई को जब नतीजे सामने आएंगे तो पार्टी को 200 तक सीटें मिलेंगी। अब एग्जिट पोल के नतीजों की बात करें तो एबीपी की सर्वेक्षण में तृणमूल को 152 से 164, जबकि भाजपा को 109 से 121 और संयुक्त मोर्चा को 14 से 25 सीटें मिलने की बात कही गई है। इसके मुताबिक तृणमूल को 42%, भाजपा को 39% और संयुक्त मोर्चा को 15% वोट मिलेंगे। इसी तरह टाइम्स नाउ और सी वोटर के सर्वेक्षण में तृणमूल को 158, भाजपा को 115 और संयुक्त मोर्चा को 19 सीटें दी गई हैं। इन दोनों सर्वेक्षणों के नतीजों से साफ है कि बंगाल की सत्ता का सपना भाजपा के हाथों से फिसल रहा है। भले ही आंकड़े सटीक साबित ना हो, यह बात तो तय है कि 200 के पार जाने का भाजपा का सपना धुंधलाता नजर आ रहा है। उनका कहना है कि भाजपा ने बंगाल की सत्ता पर कब्जा करने के लिए जो रणनीति तैयार की थी वह कामयाब नहीं हो सकी है। दिलचस्प बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों एग्जिट पोल के नतीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका दावा है कि वे 200 से ज़्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे। इनमें से किसका दावा खरा साबित होता है, इसके लिए 2 मई का इंतजार करना होगा। हम एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि यह निजी विचार है और इसके लिए किसी भी चीज़ को अन्यथा में ना लिया जाए। हो सकता है कि जो एक्चुअल परिणाम है वो इससे अलग हो सकते हैं। फिर भी हमने आपको एक जानकारी के लिए बातें बताई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक और ख़ास अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।